औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। इस चैप्टर में हम अंग्रेज काल में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, व्यापार करना प्रारंभ किया और उसके बाद शहरों की कैसी स्थिति है मुख्य रूप से उसके विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी को आए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और एलिजाबेथ ने परमिशन दिया था व्यापार करने का। वे आए, उसके बाद यहाँ पर राजनीतिक सत्ता भी प्रारंभ कर दिया। वो प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध हुआ 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। उसके बाद भारत के विभिन्न शहरों में जो महत्वपूर्ण शहर थे उस समय, बंगाल, जो कलकत्ता शहर है, वो मद्रास और बम्बई, ये मुख्य शहर थे। उन शहरों में इनके एजेंट बसना प्रारंभ कर दिए। अगर मैं बात करूं मद्रास, तो मद्रास में 1639 में, बम्बई में अंग्रेजों के एजेंट 1661 में, और कलकत्ता में 1690 में इसके एजेंट बसना। लेकिन बात है कि ये बम्बई शहर अंग्रेजों के अधीन में नहीं था, तो किसके अधीन में था? तो ये पुर्तगालियों के अधीन में था। पुर्तगालियों के अधीन में बम्बई शहर था, लेकिन 1661 में इनके एजेंट यहाँ बस गए। बस क्यों गए? क्योंकि 1661 में ऐसा कुछ हुआ कि पुर्तगाल के राजा जो थे, उनकी पुत्री का नाम था कैथरीन विग्रेंजा। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक अंग्रेज जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय से करवा दिया, और विवाह जब हुआ कैथरीन विग्रेंजा और चार्ल्स द्वितीय का, तो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बम्बई शहर को दे दिया अंग्रेजों को। इस प्रकार से बम्बई पुर्तगाल लोगों के हाथ से कहां चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। कब? 1661। तब अंग्रेजों के एजेंट बम्बई में जाकर बस गए। एजेंट कहने का मतलब वहां व्यापारी लोग बस गए, किला उला का निर्माण किया और वहां से व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी। उसके बाद समझते हैं कि इन शहरों में क्या बदलाव आया। 19वीं सदी तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन 19वीं सदी के मध्य आते आते कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। उन परिवर्तनों में क्या था कि जो पहले के कस्बे थे, मतलब छोटा, जो बहुत ही छोटा शहर, मतलब गांव टाइप का, जो गांव में भी छोटा मोटा जो व्यापारिक केंद्र होता है, तो थोड़ा दुकान होता है, सब्जी उब्जी मार्केट होता है ना, कुछ मछली पालन का केंद्र हो गया, मतलब छोटा मोटा जो दुकान होता है, छोटा टाउन, बहुत छोटा टाउन, उसको कस्बा कह सकते हैं। गाँव में होता है ना कुछ थोड़ा सा शहर टाइप का, तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे 19वीं सदी के मध्य आते आते वो बड़े शहर में बदल गए। इसके अलावा जो कस्बे में पहले छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियां होती थी, मछली पालन, दुकान, सिलाई बुनाई का काम, फल बिकने का काम, अब वहां पर क्या होने लगा, धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई, मतलब बड़े बड़े उद्योग बैठने लगे, तो आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई। कब की बात? 19वीं सदी के मध्य आते आते, मैंने कह सकते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में नहीं, मध्य आते थे, यानी कब? 1850 के दशक आते आते ना। उसके बाद इन शहरों से, जब ये शहर का निर्माण हो गया, मुख्य रूप से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तो इन शहरों से ही पूरे देश में नियंत्रण किया जाने लगा, मतलब नियम कानून बना के भेजा जाने लगा। पूरा देश में शासन इन्हीं शहरों से प्रतिनिधित्व किया जाता था, संभाला जाता था, ये बड़े शहरों से। जैसे अभी भी देखते हैं कि हमारा जो शासन चलता है, कहाँ से चलता है? बड़े शहरों से चलता है। जैसे अभी बात करें तो नई दिल्ली हमारी राजधानी है, वहां से नियंत्रित होती है। तो उसी प्रकार से इन शहरों से उस समय पूरा देश में नियंत्रण किया जाता था। शासक अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बताने के लिए, प्रभुत्व दिखाने के लिए कि हम बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, इसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान का निर्माण भी करने लगे इन शहरों के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत तरह की परिवर्तन आ रहा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, छोटे छोटे गाँव अब विकसित होकर शहर बन जा रहे हैं, और पूरे देश से देश में इन जगहों से नियंत्रण किया जा रहा है, और बहुत से देशों के साथ व्यापार भी किया जा रहा है इन शहरों से। चीन और भी देश से व्यापार किया जा रहा है। जो पुराने शहर थे उनका पूरी तरह से अब नक्शा चेंज हो गया। नक्शा चेंज करने का मतलब है कि एक पुराना शहर, अभी जो शहर है, आप 10-20 साल बाद देखेंगे तो पूरी तरह से चेंज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारी सड़कें बन जाएंगे, बिल्डिंग बन जाएगा, उद्योग धंधे लग जाएंगे, तो नक्शा पूरी तरह से चेंज होना स्वाभाविक है। तो शहर, जो पुराने शहर थे, वो पूरी तरह से 19वीं सदी के मध्य आते आते परिवर्तित हो गए। तो शहरों में इस प्रकार से परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। ठीक है।